हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अमावस्या के दिन किस तरह से पूजा की जाती है और आपको घर का रूटीन किस तरह से जो है ना रखना है। छोटी छोटी बेसिक सी बातें जो है ना इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी और बिल्कुल घरेलू तरीके से शेयर करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अमावस्या के दिन जब भी आप खाना बनाएं हमेशा घी में बनाएं, क्योंकि घी की विशेषता रहती है। ये नहीं, भगवान ये नहीं कहते, ना ये पितृ कहते हैं कि हमें थाली भरकर भोजन चाहिए। भले ही 2 आइटम बनाएं लेकिन शुद्ध घी से बनाएं और साफ़ सफाई से बनाएं। ऐसा नहीं झूठा मीठा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर जब भी बनाती हूँ बहुत ज़्यादा थाली भरकर खाना कभी नहीं बनाती कि मेरे थाली में जो है ना 10-15 तरह का जो है ना आइटम रखा हुआ है। मैं हमेशा 2 या 3 आइटम बनाती हूँ, लेकिन बनाती हूँ हमेशा देसी घी में ही है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने खीर बनने के लिए रख दिया। अमावस्या के दिन आप खीर ज़रूर बनाएं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अमावस्या के दिन घर में थोड़ा आप जल्दी उठ जाएं, घर की साफ़ सफाई थोड़ा सा जल्दी कर लें। और हाँ, दरवाजे की दहली को लीपना बिल्कुल ना भूलें। लीपने का मतलब पूजन करना आप बिल्कुल ना भूलें। दरवाजे की दहली पर जो है ना काले तिल आपको ज़रूर छिड़कना है। काले तिल जो है ना पितरों के लिए विशेष होते हैं, उनके स्वागत के लिए जो है ना काले तिल छिड़के जाते हैं। हो सके तो घर में भी थोड़े थोड़े आप छिड़क सकते हैं, लेकिन दरवाजे पर आप अवश्य रूप से छिड़कें। तो यहाँ पर जो है ना दरवाजे पर हमने काले तिल छिड़क कर आपको दिखा दिए हैं। सुबह सुबह अपने घर की साफ़ सफाई ज़रूर करें, इस बात का ध्यान रखें। सिर कभी अमावस्या के दिन नहीं धोया जाता। सुहागिन स्त्रियाँ भूल कर भी जो है ना सुबह सुबह अमावस्या के दिन कभी सिर ना धोएं, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो है ना पितृ अमावस्या के दिन करना है तर्पण। तर्पण जो 15-16 दिन जो पितृपक्ष के होते हैं बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इन 16 दिन में आपको तर्पण डेली करना चाहिए। आप बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है, कुछ लोगों का मन नहीं लगता तर्पण करने में, लेकिन अमावस्या के दिन आप तर्पण ज़रूर करें। पितृ अमावस्या के दिन तर्पण करना अति आवश्यक है। काले तिल से जो है ना आपको तर्पण करना है। तर्पण का वीडियो मैं आप लोगों के लिए पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे जाकर चेक कर ले। अमावस्या पितृ अमावस्या के दिन जो है ना कुसा का विसर्जन किया जाता है, क्योंकि ये लास्ट दिन होता है कुसा से तर्पण करने का। बीच में भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ओकेजन होते हैं जिन पर तर्पण किया जाता है, लेकिन इसके बाद जो है ना पितृपक्ष की जो कुसा होती है उसको विसर्जित कर दिया जाता है जल में। उसके बाद जो है ना बनाना है आपको खाना। खाना के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमेशा घी से खाना बनाएं। देखिए घी का महत्व ज़्यादा होता है। अब बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति नहीं होती, सबकी बातें मैं समझ सकती हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तिली के तेल में जो है ना आप खाना बना सकते हैं। तिली के तेल में आप पूड़ियाँ बना लीजिए, तिली के तेल में ही जो है ना सब्जी वगैरह बघार लीजिए। तो इस तरह से भी जो है ना आप कर सकते हैं। एक कम से कम एक ब्राह्मण को आप भोजन ज़रूर कराएं, अति आवश्यक है। अमावस्या के दिन अगर आप एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो इससे जो है ना आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय देखिए यही है कि आप अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को बुलाकर जो है ना उसे भोजन करवा दें, घर में काले तिल छिड़क दें। इससे बड़ा उपाय देखिए कोई भी नहीं है। जब भी आप अमावस्या के दिन अपने घर में ब्राह्मण को भोजन कराएं तो याद रखिए किसी को भी ज़्यादा पता नहीं लगना चाहिए। कहते हैं छुपा कर जो है ना ये सारी चीज़ें की जाती हैं, तभी जो है ना इनका फल जो है ना दुगना आपको मिलता है। ये बहुत ही गुप्त चीज़ जो है ना मैं आपको बता रही हूँ, कोई नहीं बताता ये सारी चीज़ें। तो इस बात का ध्यान रखिए, कभी किसी को ज़्यादा बवंडर ना पूरे, किसी से कहे नहीं कि आज अमावस्या है हमने अपने घर में ब्राह्मण को भोजन कराया है। तो ये सारी चीज़ें शेयर नहीं की जाती, ज़्यादातर छुपा कर जो है ना की जाए तो इनका फल जो है ना बहुत ज़्यादा मिलता है। खीर आपको अवश्य बनानी है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है, खीर ज़रूर बनाएं। हो सके तो जो ब्राह्मण आप अपने घर में बुला रहे हैं उन्हें चांदी के बर्तन में आप भोजन कराएं। चांदी के बर्तन देखिए हर किसी के पास नहीं होते, तो आप दोना पत्तल में करवा दीजिए। स्टील की जो थाली होती है ना उसमें किसी को भोजन नहीं कराया जाता, तो ध्यान रखें। पितरों के लिए दोना पत्तल में आप भोजन कराइए, सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए सबसे पहले हमने थाली लगा दी है अपने लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि पहली थाली हमारे यहाँ हमारे गोपाल जी की लगती है। उसके बाद हम पितरों के नाम की थाली लगाएंगे। और हाँ, बच्चे अगर आपके यहाँ छोटे छोटे हैं, क्योंकि देखिए बच्चों को भूख लगने लगती है, तो बच्चों के लिए जो है ना आप सुबह सुबह कुछ ऐसा नाश्ता बना दें ताकि उनको बार बार भूख ना लगे और आप जो है ना आराम से पितरों के लिए खाना बना पाएँ और झूठा मीठा खाना भी जो है ना आपका नहीं होगा। तो ये सबसे बढ़िया उपाय है। और हमारे घर में देखिए सिर्फ सब लोग जो है ना मिलजुल कर काम करते हैं, तभी जो है ना अच्छे से पूजा पाठ हो पाती है। और जब भी आपके घर में कोई भी पूजा पाठ हो, घर में कभी भी कोई क्रोध ना करे, किसी से भी सभी से कह दीजिए अगर काम हो रहा है तो कर लीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध करने से जो है ना पुण्य नष्ट हो जाता है। तो ऐसा पूजा पाठ कोई मतलब का नहीं है कि आपके पूजा पाठ करने से घर में क्रोध हो।
तो छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो सारे पुण्य जो है ना आपको मिलते हैं। इसके बाद जो है ना आपको हवन करना है, तो हवन की लकड़ियाँ जो है ना मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, जिन्हें संविदा बोला जाता है। अगर ना मिले तो गाय के गोबर के कंडे से भी जो है ना आप हवन कर सकते हैं। हवन में जो है ना मीठे का भोग लगाया जाता है, नमक का यूज़ आप ना करें। तो 5-7 आहुतियाँ जो है ना आप तो सबसे पहले आप घी की दे दें, उसके बाद जो है ना पितरों के नाम का भोग जो है ना आप इसमें लगा दीजिए। तो खीर और पूड़ी का जो है ना पंडित जी ने इसमें भोग लगाया है। और छोटे छोटे से निवाले 5 निवाले जो है ना आपको अग्नि में चढ़ाने हैं। इसके बाद एक विशेष भोग जो कि पितरों के लिए चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाया जाता है गुड़ और घी का भोग, जो कि बहुत ज़्यादा विशेष होता है। तो थोड़ा सा हमने गुड़ लिया है, इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया है और इस तरह से अग्नि में से चढ़ा देंगे पितरों के नाम के लिए। उसके बाद आप जल से आचमन करा दें और इस सरल विधि से जो है ना पितरों की पूजा की जाती है। ये सबसे सरल तरीका है, इससे कोई ज़्यादा सरल तरीका नहीं हो सकता। पितरों के लिए जो हमने थाली लगाई थी उसे जो है ना घर के सदस्यों को ही खाना चाहिए, किसी और बाहर के सदस्य को आपको नहीं देना है, ध्यान रखें आप इस बात का। और हाँ, आज के दिन जो है ना कुसा को विसर्जित किया जाता है। पितृपक्ष के में जो हम कुसा यूज़ करते हैं, जो डेली तर्पण के लिए यूज़ की जाती है, उस कुसा को हमेशा विसर्जित ही किया जाता है जल में। तो आप जल में उसे विसर्जित कर दें। उसके बाद अपने घर के आंगन में जो तुलसी लगी हुई है उन पर जो है ना आपको भोग ज़रूर चढ़ाना है। इस तरह से 5 छोटे छोटे से निवाले जो है ना इस तरह से आप चढ़ा दें, गुड़ घी चढ़ा दें। तो तुलसी पर भी बहुत सारे देवी देवता विराजमान होते हैं, तो इस तरह से आपको भोग ज़रूर लगाना है। पूजा करने के बाद गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए जो है ना इस तरह से पत्ते पर जो है ना भोग निकाला जाता है। तो आपके यहाँ पर जिस तरह का पत्ता उपलब्ध हो जाए, जैसे कि पीपल का पत्ता विशेष होता है तो पीपल के पत्ते पर आप भोग लगा सकते हैं। तुरैया का जो बड़ा सा पत्ता होता है उस पर आप भोग लगा सकते हैं। तो आपको जो भी पत्ता मिल जाए उस पर जो है ना इस तरह से आप भोग लगा दें। जैसे कि हमने गाय के लिए साजी 2 पूड़ियाँ निकाल दी हैं। ये देखिए कौवे के लिए छोटे छोटे से निवाले तोड़कर जो है ना पंडित जी रख रहे हैं। इस पर हम थोड़ी सी खीर लगा देंगे और इस पत्ते को जो है ना छत पर रखा जाता है कौवे के भोग के लिए। ये सारा भोग निकालने के बाद जो है ना आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है। तो बस यहाँ पर मैं जो है ना पूड़ियाँ निकाली हूँ गरम गरम, क्योंकि ब्राह्मण को जो है ना पूरी संतुष्टि के साथ आपको घर में भोजन बनाना है और पूरी संतुष्टि के साथ ही जो है ना उनको खिलाना है। कभी भी ब्राह्मण से ये मत पूछना कि भोजन कैसा बना है, क्योंकि इसमें जो है ना एक अहंकार झलकता है, तो ऐसा कभी नहीं पूछा जाता। ये बात मैं पहले के वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ, फिर से शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे। आप कभी भी हमेशा ये गांठ बांध लीजिए, जब भी आप खाना बनाएं कभी किसी से ये ना पूछे कि खाना कैसा बना है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक अहंकार झलकता है और ये जो है ना आपके पुण्य को कम कर देता है। तो ध्यान रखिए। बस हमारे यहाँ जो है ना सभी सदस्य इसी तरह से मिलजुल कर काम करते हैं, तभी जो है ना हम सारे कार्य कर पाते हैं। अकेला एक व्यक्ति जो है ना कुछ भी नहीं कर सकता। तो बस यहाँ हमारे यहाँ पर भी एक छोटा सा श्राद्ध था आज, तो उसी के साथ साथ जो है ना मैंने अमावस्या के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और हाँ, ब्राह्मणों को भोजन के बाद वस्त्र दान ज़रूर करना, क्योंकि पितृपक्ष में वस्त्र दान करने का महत्व होता है। तो दान जो है ना अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो है ना आप कर सकते हैं। आप चाहें तो एक सफ़ेद कलर का रुमाल भी दान कर सकते हैं, आप चाहें तो तौलिया दान कर लें। सफ़ेद कलर का देखिए ज़्यादा महत्व होता है, और आजकल जो है ना इस तरह की टॉवल मुझे बहुत पसंद आई थी, तो इस तरह की टॉवल जो है ना हम दान करने वाले हैं। इसके साथ दक्षिणा आपको ज़रूर लगना है, क्योंकि कहीं कोई कमी पेशी रह जाती है तो दक्षिणा जो है ना उसकी पूर्ति कर देती है। उसके बाद जो है ना करना है आपको कुसा का विसर्जन। कुसा का विसर्जन जो है ना आप चाहें तो नदी में कर सकते हैं, आप चाहें तो नहर में कर सकते हैं, आप चाहें तो कुएं में कर सकते हैं। तो आपको जो भी चीज़ मिल जाए पानी वाली, उस जगह जो है ना आप कुसा का विसर्जन आप ज़रूर करें, क्योंकि पितृपक्ष की कुसा अपने घर में नहीं रखी जाती, उसको दान बोल रही हूँ, उसको जो है ना विसर्जन ही जो है ना किया जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कहीं कोई चीज़ अगर छूट गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, उसे का रिप्लाई जो है ना मैं आपको समय पर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तर्पण आप अमावस्या के दिन ज़रूर करें, विशेष रहता है तर्पण करना और एक ब्राह्मण को भोजन कराना। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, अगर आपके घर में वो ब्राह्मण नहीं आना चाहते, तो आप कच्चा राशन पानी भी जो है ना ब्राह्मण के घर पर जाकर दे सकते हैं। तो दोनों
दोनों ऑप्शन हैं। आप अगर घर पर भोजन कराते हैं तो अति उत्तम है, अगर घर पे भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो उनके घर पर जाकर आप भोजन दे भी सकते हैं। कच्चा राशन पानी दे दीजिए और इस तरह से खाना बनाकर भी आप उनको दे सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लें बस। उसके बाद आप खाना ज़रूर खा लें, पूरे दिन काम में ना लगे रहें। और हाँ, कुत्ते को दे जो है ना इस तरह से आपको पूरी जो आपने बनाई है, जो भी आपने खाना बनाया है, इस तरह से जो पूरी के ऊपर सारी चीज़ें आप ज़रूर रखें और कुत्ते को ज़रूर खिलाएं। गाय का भोग जो हमने गाय के लिए निकाला था वो गाय को खिलाना बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो पितृपक्ष के 16 दिन ही जो है ना गाय के लिए इसी तरह से भोग निकाल कर डेली गाय को जो है ना भोग खिलाया जाता है। लेकिन अगर डेली नहीं निकाला है तो कोई बात नहीं, अमावस्या के दिन जो है ना गाय को ज़रूर आप भोग खिलाएं, अपने हाथों से खिला कर आएँ। ये भी एक पितृदोष के लिए जो है ना सबसे बढ़िया उपाय है। गाय की सेवा कीजिए, पितृदोष अपने आप धीरे धीरे जो है ना ख़त्म हो जाता है। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।